शुश्रूषभी का विशेषण है कृतिभी। इसका तात्पर्य है श्रवण का संकल्प, श्रवण की इच्छा सामान्य जीव के हृदय में प्रकट नहीं होगी। किसके हृदय में प्रकट होगी? कृतिभी। कृतवी शब्द की टीका में श्री वल्लभाचार्य जी ने कहा है कि कृतभी का अर्थ आप लोग समझते ही हैं, पुण्यात्मा, सुकृति जन। उनके हृदय में भागवत श्रवण की अभिलाषा जागृत होगी। लेकिन वल्लभाचार्य जी का भाव है कि सामान्य पुण्य में, सकाम कर्मानुष्ठान जन्य पुण्य में ऐसी योग्यता कहाँ है जो कथा सुनने की इच्छा प्रकट कर सके। वह तो केवल भोग तक सीमित है, वस्तु की प्राप्ति तक सीमित है। उसमें ऐसी सामर्थ्य कहाँ जो भगवान की कथा सुनने की, सत्संग करने की इच्छा हो जाए। तब कौन से पुण्य का फल है सत्संग का श्रवण करना? तो श्री वल्लभाचार्य जी कहते हैं भगवत भागवत परिचर्या जन्यम पुण्यम। किसी न किसी जन्म में ठाकुर सेवा बन गई होगी, भगवान के किसी प्राण प्यारे भक्त की सेवा बन गई होगी। तो भक्त भगवान की सेवा जो हमने कभी की होगी, उससे जन्य जो पुण्य है, वो पुण्य आज पूंजीभूत हुआ है। तो आज श्री ऋषिकेश में संत वैष्णवों की, गुरुजनों की पावन सन्निधि में श्री परम पावनी भगवती गंगा के तट पर बैठ करके हम लोगों को भगवत कथा के रसास्वादन का अवसर प्राप्त हो रहा है। ये हमारे किसी सुकृत का फल नहीं, पुण्य का फल नहीं, ये भगवान की कृपा का फल है। ये भगवान ने कृपा की है। भूले भटके कोई सेवा बन गई होगी, आज हमें कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ये तो भागवत श्रवण के अधिकारी हैं। भागवत श्रवण के अधिकारी और कथन के अधिकारी कौन है? कहने सुनने के अधिकारी कौन है? सताम का विशेषण है निर्मत्सराणाम। निर्मत्सराणाम सताम। मात्सर्य दोष से रहित जो सत्पुरुष हैं वे ही कहने के अधिकारी और सुनने के अधिकारी। मात्सर्य दोष बड़ा प्रबल दोष है। वो इतना प्रबल दोष है भगवान, संसार के लोगों में तो कूट कूट के भरा है। कई बार तो परमार्थ पथ पर चलने वालों की भी ये दोष भारी दुर्दशा करता है। वो तरह तरह के भेद के कारण, तरह तरह के भेद के कारण एक दूसरे को नीचा दिखाने में लोग लगे रहते हैं। गौ माता के 4 थन हैं, देखने में 4 हैं, दूध सब में एक जैसा है कि नहीं? श्री वृंदावन बिहारी गौ माता के 4 थन हैं, दुग्ध सब में एक जैसा है कि नहीं? कि दूध में भेद है? आगे वाले थन में अलग दूध और पीछे वाले थन में अलग प्रकार का दूध और इधर वाले थन में अलग प्रकार का दूध। दुग्ध में भेद है क्या? दुग्ध में भेद नहीं है। दुग्ध के स्वाद में भेद नहीं, दुग्ध के रंग रूप में भेद नहीं, दुग्ध के गुण में भेद नहीं, एक है। वे गाय के थन के समान अलग अलग 4 दिखते हैं, अलग अलग दिखते हैं। दूध सब में एक जैसा है। दूध क्या है? भगवत प्रीति, भगवान में आसक्ति, भगवान की आराधना, ये सब में एक जैसी है, कोई भेद नहीं है। अब लोग झगड़ा करने लग जाएं तो बेचारे झगड़ा ही करते रह जाएंगे, दूध का स्वाद भी नहीं ले पाएंगे, दूध के स्वाद से भी वंचित रह जाएंगे। तो इसी प्रकार से आचार्यों का मुख्य सिद्धांत भगवान में प्रीति करना, इस बात को लोग भुला करके छोटी छोटी बातों पर उन्हें कट्टर सांप्रदायिकता का स्वरूप दे करके और वे रस से वंचित रह जाते, भगवत प्रेम से वंचित रह जाते। किसी सिद्धांत में कोई विरोध नहीं, क्योंकि सब एक भगवान की प्राप्ति चाहते हैं। ईमानदारी से जितने आचार्य हैं सब भगवान की प्राप्ति चाहते हैं और सबका एक ही संकल्प है, जीव भगवान से जुड़ जाए। एक ही संकल्प सबका है, कोई भेद नहीं उसमें। फिर मात्सर्य कैसा? ये मात्सर्य हमारे अपने अज्ञान से कल्पित है। अपने अज्ञान के कारण ही हमारे चित्त में मात्सर्य उत्पन्न होता है। निर्मत्सराणाम से। तो भगवान की कथा कहने सुनने के अधिकारी कौन है? जिनमें मात्सर्य है।
यही भगवान की कथा कहने सुने के अधिकारी है। मात्सर्य दोष से रहित महापुरुषों की पहचान क्या है? मात्सर्य दोष से रहित महापुरुषों की पहचान ये है कि वे किसी की निंदा नहीं करते, किसी का तिरस्कार नहीं करते, किसी की उपेक्षा नहीं करते। निंदा, तिरस्कार, उपेक्षा ये तभी होती जब भीतर मात्सर्य होता है। और मात्सर्य दोष जिनके भीतर होता है वे अपनी निंदा को सत्य प्रमाणित करने का प्रयास भी करते हैं और कहते हैं हम कोई निंदा थोड़ी कर रहे हैं, हम तो सच्ची बात कह रहे हैं, जो हमने देखी है सो हम कह रहे हैं। तो जो तुम देखी है वो कहने का क्या ठेका ले रखा है? उस व्यक्ति के दोष का वर्णन तुमने किया, उसे अब नीचा बताया, तो वो तो नीचा तो ऊंचा हुआ नहीं, और आपके भीतर निम्नता के भाव विचार पहले ही आ गए। हानि किसकी भई? अपनी हानि भई। मात्सर्य दोष जिनमें नहीं है वे कभी किसी की निंदा नहीं करते, किसी की उपेक्षा। और ये दोष उनमें ही मात्सर्य माने, मात्सर्य का अर्थ क्या है? मात्सर्य का तात्पर्य है मत सदृशः कोपि न भवितुमर्हति इत्यात्मको यो भावः स एव मात्सर्यः। मेरा जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता, मेरा जैसा तो मैं ही हूं। हम जैसा विद्वान कौन हो सकता? हम जैसा ज्ञानी कौन हो सकता? हम जैसा भक्त कौन हो सकता? हम जैसा वैराग्यवान कौन हो सकता? हम जैसा भजनानंदी कौन हो सकता है? ये जो भाव है इसी का नाम है मात्सर्य। तब क्या होगा? बोले छोटे जो हैं अपने से, उनको देख करके तो अपने में गौरव की बुद्धि आएगी। अपनी समानता वाले जो साधक हैं उनको भी हम समान मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। उनको कहेंगे अरे वो तो कल आया था, वो क्या है हम जानते हैं उसको, कुछ नहीं जानता है। और अपने से जो ऊंचे होंगे उनमें हम दोष का आविष्कार करने लग जाएंगे। अरे हैं तो सही पर ये दोष है, उनमें ये दोष है। ठीक है, दुनिया में ऐसे ही है, नाम हो गया बड़ा ऊंचा इसलिए लोग उनको मानते हैं, ये हम उनके संबंध में कहने लग जाएंगे। बहुत भारी दोष है मात्सर्य। और मात्सर्य दोष वालों से ठाकुर जी डरते हैं, क्योंकि मात्सर्य दोष कोढ़ है, कोढ़। ये मन की कुटिलता ही मात्सर्य है। दुष्ट कुष्टता मन कुटिलई, ये कोढ़ है। चाहे जितना बढ़िया रूप हो, कोढ़ हो जाए तो बढ़िया नहीं लगता। मात्सर्य दोष ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। मात्सर्य दोष का त्याग करें। इस दोष की निवृत्ति के दो उपाय हैं। एक तो पूर्ण ज्ञान और एक पूर्ण भक्ति। ज्ञानी में मात्सर्य नहीं होता, इसलिए नहीं होता कि अपने से अतिरिक्त किसी वस्तु का अनुभव नहीं करता, तो मात्सर्य किसने करे? पृथकता की बुद्धि हो, भेद की बुद्धि हो, पारक्य की बुद्धि हो, तब तो मात्सर्य करे। अपने से तो किसी को मात्सर्य होता नहीं। तो आत्मै वेदम शर्वम नेह नानास्ति किंचन इत्यादि वाक्यों का अनुसंधान करने पर वो समझ जाता है कि वस्तुतः भेद की कल्पना करना ठीक नहीं है। वो आत्मा से भिन्न अनात्मा है और आत्मा से भिन्न कोई वस्तु है नहीं। ये पूर्ण ज्ञान है। इस ज्ञान की स्थिति में पहुंच करके, सुखदेव जी की स्थिति में पहुंचने के बाद फिर मात्सर्य दोष की निवृत्ति, मात्सर्य दोष नहीं रहता है। ये उपाय दास को बहुत कठिन दिखाई पड़ रहा है। ठाकुर जी अनुग्रह करें, उनकी कृपा से अभी कह चुके हैं कि ब्रह्मा जी के ऊपर कृपा किया, संकल्प कर दिया, ब्रह्मा जी को ज्ञान हो गया। ऐसे ठाकुर जी संकल्प करें और हम सबको ज्ञान हो जाए तो संभव है, अपने पुरुषार्थ से ये संभव नहीं। तब मात्सर्य दोष की निवृत्ति का दूसरा सरलतम उपाय क्या है? मात्सर्य माने ईर्ष्या, जलन, इसकी निवृत्ति का दूसरा उपाय क्या है? बोले दूसरा उपाय ये है कि मैं भगवान का दासानुदास हूं, बस। तृणादपि सुनी चेन की भावना। मात्सर्य दोष होने का उपाय क्या है? ना हम विप्रः न च नरपति। श्री चैतन्य देव कहते मैं ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय नहीं, वैश्य भी नहीं, शूद्र भी नहीं, स्त्री भी नहीं, पुरुष भी नहीं, वानप्रस्थी भी नहीं, यति भी नहीं। अरे आखिर आप हो क्या? बोले बस हम इतने ही हैं, गोपी भर्तु
पद कमलयोर दास दासानुदास गोपी भर्तु, जो गोपियों के स्वामी हैं, प्राण जीवन धन श्री गोपीनाथ प्रभु हैं, उनके चरण कमलों का कोई दास, उस दास के चरण कमलों का भी मैं दास हूं। ये भाव चित्त में प्रतिष्ठित हो जाए तो मात्सर्य दिखाई पड़ेगा। भक्त के चित्त में जो निरतिशय दैन्य होता है, उस दैन्य के कारण उसमें मात्सर्य नहीं होता। श्री यमुनाचार्य जी महाराज कहते हैं, न निंदितम कर्म तदस्ति लोके सहस्रशो यन्न मया व्यधाय सोहम विपाकावसरे मुकुंद क्रंदामि संप्रेत्य गतिस्तवाग्रे। हे नाथ, ऐसा कोई निंदित कर्म नहीं बचा जिसे मैंने हजारों हजारों बार न किया हो, और जब उस कर्म का फलभोग उपस्थित हुआ तो क्रंदामि, मैं करुण क्रंदन कर रहा हूं। हे भगवान, केवल आप ही हमारी एकमात्र गति हैं, हम कुछ नहीं जानते। हम कैसे अभिमान करें कि हम कुछ हैं। न धर्मनिष्ठोस्मि, धर्मनिष्ठ नहीं हूं तो क्या अधर्मी है? नहीं, परम धर्म के पालन करने वाले हैं, लेकिन मैं धर्मात्मा हूं इस बात का अभिमान नहीं है। न धर्मनिष्ठोस्मि न चात्मवेदी, आत्म तत्व का बोध भी हमें नहीं, आत्मज्ञानी भी नहीं है। न भक्तिमास्त्वच्चरणारविंदे, धर्मनिष्ठ भी नहीं हूं, आत्म तत्व का ज्ञाता भी नहीं हूं, भक्तिमान भी नहीं हूं। क्योंकि भक्तिमान यदि मैं होता तो भक्तिमान किसे कहते हैं? बोले तैल धारावत अविच्छिन्न भाव से भगवान नाम रूप गुण लीला की निरंतर स्मृति ही भक्ति है। तो हम तो आपको भूले भये हैं, ये तो आपकी कृपा से कभी कभार याद कर लेते हैं, हम आपको याद भी नहीं कर पाते, भक्तिमान भी नहीं है। भगवान ने कहा न धर्मनिष्ठ हो, न आत्मवेदी हो, न कर्म योगी हो, न ज्ञान योगी हो, न भक्ति योगी हो। ज्ञान कर्म भक्ति यही तो हमारी प्राप्ति का पथ है। फिर आखिर हमारे पास आओगे कैसे? हमको प्राप्त कैसे करना चाहते हो? बोले महाराज एक बात है, अकिंचन, हम अकिंचन हैं। अकिंचन का तात्पर्य है आपको छोड़कर दूसरी कोई वस्तु संसार में कहने के लिए हमारे पास नहीं है। शरीर संसार से संबद्ध कोई वस्तु, कोई पदार्थ, कोई व्यक्ति हमारे पास अपना कहने के लिए नहीं है। हे प्राण जीवन धन, एकमात्र आप मेरे हो, मैं अकिंचन हूं। ठाकुर जी ने कहा अकिंचन हो तो बने रहो, हम क्या करें आप अकिंचन हैं तो? बोले अकिंचन होने के साथ साथ अनन्य गति भी है। अकिंचनों को भी बहुत गति हो जाती, जिसका कोई कुछ नहीं है वो कभी किसी के सामने कहते बाबूजी वस्त्र दे दीजिए, बाबूजी अन्न दे दीजिए, बाबूजी द्रव्य दे दीजिए। तो अकिंचनों की भी बहुत गति होती है, वे भी कहीं न कहीं से मांग जांच के अपना गुजारा कर लेते हैं। श्री यमुनाचार्य जी कहते हैं हम अकिंचन होने के साथ ही साथ अनन्य गति हैं, दूसरे किसी की ओर ताक नहीं सकते, देख नहीं सकते, बस पतिव्रता की तरह आपके हैं, अनन्य गति है। अकिंचनोऽनन्य गति शरण्यम त्वत्पादमूलम शरणम प्रपद्ये, आपके चरण कमलों की शरण। ये भाव ही पूर्ण भक्ति है। इस भाव की प्रतिष्ठा हो जाए तो मात्सर्य दोष नहीं होगा। भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज, जयपुर राजा ने उनको अपना, जयपुर नरेश ने उनको अपना राजगुरु बना लिया, शिष्य बन गया जयपुर राजा। रजोगुणी प्रकृति के लोग बड़े विचित्र होते हैं। ब्राह्मणों ने राजा के कान भरे, बोले करे तुमको पता है ना भाजी किस जाति के? बोले हमने तो सुना है कि हनुमान वंश में उनका जन्म हुआ है और वे बड़े पवित्र ब्राह्मण कुल में, ऋग्वेदी ब्राह्मण कुल का जन्म। अरे सुना ही सुना तो है, न मैया का पता न बाप का पता, जंगल में अनाथ बैठे थे, अग्र स्वामी जी ले आए, क्या विश्वास क्या भरोसा।
तो तुमको कम से कम उनका परिचय तो उनसे पूछ लेना चाहिए। तो राजा बहकावे में आ गया और नाभाजी को आज्ञा दे दी दरबार में बुलाओ। आप तो संत सेवा में लगे थे, तो ऐसी तौलिया बहिर्वास पहन करके खड़े थे, वैसे ही सहज भाव से राजा दरबार में जा रहे हैं तो कुछ राजगुरु हैं तो बढ़िया कपड़ा पहन ले, सो नहीं, वो सीधे पहुंच गए सहज भाव से, सबको नमस्कार किया, राम राम किया। बोले कहो भगवान क्या? तो बोले ये दरबार आपका परिचय चाहता है, आप अपनी जाति और अपने संबंध में अपना पूरा परिचय दें। देखो चित्त की स्थिति कितनी ऊंची है। भरे दरबार में अपमान की अनुभूति होनी चाहिए ये प्रश्न पूछने पर, लेकिन चित्त की स्थिति इतनी ऊंची है, इतना सुनते ही उनके नेत्र से अश्रुधारा बह चली और आप गदगद होकर के कहने लगे, हे नाथ, इस जगत से हमारा जब कोई संबंध ही नहीं है तो हम जगत को अपना क्या परिचय दें? आपको अपना परिचय दे सकता हूं क्योंकि आप मेरे हैं, अपने हैं, आपको परिचय दे सकता हूं। आप हमारा परिचय कान खोलकर सुन लीजिए। उनकी पुकार पर श्री रघुनाथ जी प्रकट हो गए और ठाकुर जी के समक्ष वे अपना परिचय देने लग गए। बात नहीं हो पतित पावन, बात नहीं हो पतित पावन। हे नाथ, बातों बातों में पतित पावन बन गए। बहुत संतों ने आपको पतित पावन कहा तो आप भी फूल गए कि हम पतित पावन हैं। बात नहीं हो पतित पावन, मोते काम परे जानहुगे, बिन रण सूर कहावन। हम जैसे पतित से पाला पड़े तो समझ में आएगा, बिना युद्ध के ही सूरवीर बनना चाहते हो। बिन रण सूर कहावन, बात नहीं हो पतित पावन। श्री ठाकुर जी ने कहा, नाभाजी, हमने तो बड़े बड़े पतितों को पार लगा दिया, दैन्य कितना विलक्षण है। वे कहते, को टाक द्वय टाक पोसेरा, बड़ी बड़ाई शेर, हो पूर्ण पतिताई सो, ज्यों पाशानन मेरु। हे नाथ, कोई छटाक भर का पापी, कोई 2 छटाक का पापी, कोई पाव भर का पापी, कोई आधा शेर का पापी, और जिन अजामिल जैसे पापियों की गिनती कराई गई है पुराणों में, वे पूरे 1 शेर के पापी हैं। लेकिन हम 1 शेर और 1.25 शेर और 1.5 शेर के नहीं हैं। ज्यों पाषाणन मेरु, सुमेरु पर्वत के समान पापी हैं। शेर 2 शेर के पापी नहीं, सुमेर के समान पापी हैं। आपने जिन पतितों को पार लगाया वे पुराण के पतित हैं। कब के पतित हैं? सतयुग त्रेता द्वापर हु के, सतयुग त्रेता द्वापर हु के, पतितन को गति आपी। उन्हें हमें बहुते अंतर है, हम कल युग के पापी। हमारे में उनमें बहुत अंतर है, क्योंकि वे उन धार्मिक युगों के महापुरुष थे, हम कलयुग के पापी। हम तो कलयुग के पापी हैं। इसलिए हे नाथ, पाहन नाव पार करो, नाभा कह हरि पकड़ो कान। या तो इस पत्थर की नाव को भवसागर से पार कर दीजिए, और नहीं तो कान पकड़ लीजिए भरे दरबार में कि आज से हम पतित पावन नहीं। हरि शरणम कहने का भाव यह है कि इस प्रकार का दैन्य जिन महापुरुषों के हृदय में है, उनके हृदय में मात्सर्य दोष घुस सकता है क्या? संसार की किसी भी वस्तु को लेकर गुमान किया गया तो मात्सर्य से बचना कठिन हो जाएगा। और जब मात्सर्य नहीं, मात्सर्य से आप नहीं बच पाएंगे तो सत्संग का सुख नहीं मिलेगा। सत्संग का स्वाद, सत्संग का सुख तभी मिलेगा जब मात्सर्य छोड़ करके भगवान के चरित्र का श्रवण करें। इस मात्सर्य से बचने का उपाय है दैन्य, बहुत दीन बन करके रहो। इसका तात्पर्य
दीनता के प्रदर्शन से नहीं है। संसार के सामने हम दीन बने इससे तात्पर्य नहीं है, दीनता के प्रदर्शन से तात्पर्य नहीं है, भीतर से दीन हो जाए। भगवान को दो चीजें प्रिय नहीं है, तीन वस्तुएं भगवान को प्रिय नहीं है। श्री मलुकदास जी महाराज कहते हैं, जलन खुदी रघुनाथ के मन नाहि सुहाती। मात्सर्य भगवान को, जलन माने मात्सर्य, और खुदी, खुदी माने अपने में श्रेय लेने की भावना, हम ही सबका श्रेय हम अपने ऊपर ले लें। जलन खुदी रघुनाथ के मन नाहि सुहाती। इसलिए मात्सर्य दोष से रहित होना। जब हम और कुछ भी नहीं है तो हम किस वस्तु को लेकर अभिमान करें? ये सारी विशेषताएं शरीर को लेकर हैं, और शरीर हम नहीं हैं, हम केवल भगवान के अंश हैं, भगवान के दास हैं। इस भाव के आने पर मात्सर्य नहीं रहेगा। और इस दोष, ये दोष जब निकल जाएगा तो किसी में दोष नहीं दिखाई पड़ेगा। फिर हम चुगलखोरी करें किसी की, ये चुगलखोरी वाली आदत फिर नहीं रहेगी। तो ये बार बार अपने हृदय में यही भाव धारण करना, ये सरल भाव है। हम भगवान के दास हैं, भगवान के दास हैं और कुछ भी नहीं है। न जाने कितनी उपाधियां जन्म से अविद्याग्रस्त होने के कारण हमें प्राप्त हैं। वे उपाधियां हम में हैं नहीं, लेकिन अविद्या के कारण न जाने कितनी उपाधियों, कल्पित उपाधियों को हमने अपना रूप दे दिया है, अपना मान लिया है। वे उपाधियां तो नष्ट हो नहीं पाई, और तरह तरह की उपाधियों को हमने बटोर लिया। संपूर्णानंद जी महाराज सत्संग में कहा करते थे, कहते थे, मैं संपूर्णानंद हूं, यह भी उपाधि है। मैं अमुक हूं, ये तो उपाधि। मैं साधु हूं, यह भी उपाधि है। हाँ, केवल मैं श्री ठाकुर जी के चरण कमलों का दास हूं, यही निरुपाधिक स्वरूप है। बाकी सब जो कुछ स्वीकार किया गया वो उपाधि है। जब हम अपने को मान लेंगे कि हम महात्मा हैं, तो अपने में महात्मा के लक्षण आवे या न आवे, सारा संसार हमको दुनिया दिखाई देने लग जाएगा। अरे दुनिया, तो उपेक्षा की बुद्धि पहले हमारे चित्त में आ गई। अब बताओ, लाभ हुआ कि हानि? हाँ, अच्छा तो तब होगा जब हमको अकेले अनुभव हो कि संसार में सबसे बड़ा असाधु मैं हूं, और ये सब सामने बैठी है तो सब महात्मा ही हैं, ये तो सब साधु ही हैं, ये सब भगवान के भक्त हैं। मैं भक्त नहीं हूं, मैं ज्ञानी नहीं हूं, मैं भक्त नहीं हूं, बाकी सब ज्ञानी हैं, सब भक्त हैं, सब मुक्त हैं, सब ठाकुर जी के स्वरूप हैं। यह अनुभव होगा तब चित्त की शुद्धि होगी। अब मैं कुछ हूं, यह अनुभव जब तक होगा तब तक चित्त की शुद्धि नहीं। ये मात्सर्य दोष से रहित महात्मा ही इसके कथन श्रवण के अधिकारी हैं। हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है, श्री गंगा जी के तट पर बैठ करके हम लोग कथा सुन रहे हैं। श्री ठाकुर जी अनुग्रह करें, हम लोग मात्सर्य दोष से रहित होकर के कहें और सुने, तो यह परम लाभ हम सबको प्राप्त हो जाएगा। श्रीमद् भागवत क्या है? निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुकमुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। रसिका भावुका मुहुः अह पिबत। हे रसिको, हे भावुको, हे महात्मा, आप बहुत विक्षेप कर रहे हैं। आप उधर या तो यहाँ बैठे नहीं, या तो उधर बैठे, बार बार बीच में उठते हैं आप। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। वेद रूपी कल्प वृक्ष का परिपक्व फल श्रीमद् भागवत है। शुकदेव जी के मुखारविंद का स्पर्श होने से इसकी मधुरिमा और अधिक बढ़ गई है। ऐसे भागवत रस को पीबत, पियो। किसको पीने के लिए कहा जा रहा है? रसिका और भावुका।
रसिक किसे कहते हैं और भावुक किसे कहते हैं? देखा देखी रसिक न होई, रसिक मार्ग अति बंका। ये बहुत बंक मार्ग है। महली की गति महली जाने, का जाने बाहर बारो। नृप की रैन सैन का जाने, भेड़ चरावन बारो। महली की गति महली जानता है, बाहर का व्यक्ति क्या जानेगा। और भेड़ चराने वाला, बकरी चराने वाला और राजा की रहनी को क्या समझेगा। रसिक किसे कहते हैं? केवल रस की बात कहने और सुनने वाले को रसिक नहीं कहते। वस्तुतः रसिक वह है जिसको रस स्वरूप श्यामा श्याम का तनिक स्वाद मिल चुका है। जिसे स्वाद नहीं मिला वो कैसा रसिक। जब श्यामा श्याम में स्वाद मिल जाएगा, पहचान है, संसार की सारी वस्तुएं सीठी लगेंगी, फिर किसी वस्तु में स्वाद नहीं रह जाएगा। जब तक संसार की किसी वस्तु में स्वाद का अनुभव हो रहा है, तब तक रसिक कैसा है? रस का स्पर्श हो जाए तो रसिक है। और वो रसिक बनेगा कब? आचार्य का अनुग्रह। जो रस का स्वाद ले चुका है वह रस के स्वाद को दे भी सकता है। अरे भाई, जिसके पास रसगुल्ला है वही तो खिलाएगा। रसगुल्ला का प्रवचन करने वाला रसगुल्ला कहां से खिलाएगा? रसिक, जिनको रस का, रस कौन है? रसो वैशाह, रस स्वरूप श्री कृष्ण, रसाधिष्ठात्री श्री जी, ये युगल ही रस स्वरूप हैं। अर्थात भगवान नाम, रूप, लीला, धाम, भगवान की प्रीति, इनका स्वाद जिसे मिल चुका है उसे रसिक कहते हैं। हे रसिको, हे भावुको, भावना शून्य जो व्यक्ति हैं उनको भक्ति के मार्ग में सफलता नहीं मिलती। क्योंकि प्रेम के मार्ग में, भक्ति के मार्ग में भावुकता ही प्रधान है, भाव ही प्रधान है। और भाव में जहां शिथिलता आई वहां फिर उपलब्धि नहीं होगी। जो अपने को बहुत बड़ा बुद्धिमान मानते हैं या ज्ञानी मानते हैं, वे भक्तों की क्रियाओं के रहस्य को नहीं समझ पाते हैं। भक्तों की क्रिया बड़ी विलक्षण होती है। हमारे ब्रज के महान संत पूज्य पंडित जी महाराज गिरिराज जी में सोहनी सेवा करते। पहले तो पूरे 7 कोस में सोहनी सेवा करते थे, आज इस क्षेत्र में, आज इस क्षेत्र में, बाद में तो फिर वहीं गिरिराज जी के सामने थोड़ी देर सोहनी। तो सोहनी सेवा में जो सोहनी बुहारू जिनसे सेवा करते हैं, तो वो सोहनी जब छोटी हो जाती तो सोहनी सेवा करने के बाद उस सोहनी को अपनी कुटिया में सुंदर आसन पर उनको रखते। बोले ये रज रानी की सेवा करती है, ये श्री जी के कुंज की सेवा करती है। सोहिनी भी आदरणीय, प्रणाम की योग्य है। और प्रणाम करके तब सोहिनी को उठाते हो। और जब वे सेवा करते करते इतनी छोटी रह जाती तो उनको संग्रह करके फिर गिरिराज जी के निकट जाके रज को खोद करके उसमें उनकी समाधि दे देते। इन्होंने ठाकुर की सेवा की है, ये किसी के तिरस्कार में न जाएं, इनके ऊपर किसी का पैर न पड़े। अब सामान्य बुद्धि के स्तर पर इस क्रिया को देखा जाए तो लोग कहेंगे अरे ये भी कोई बात है, झाड़ू तो झाड़ू लगाने की चीज, झाड़ू लगाया लोग फेंक देते हैं, उल्टी तिरछी कैसी भी रख देते हैं झाड़ू। ये भाव और ये सावधानी, सेवा में सावधानी, सेवा सुमिरन सावधान, चरण राघव चित लाए। अग्र स्वामी जी के चरित्र में नाभाजी ने लिखा है सेवा सुमिरन सावधान, स्मरण में सावधानी और सेवा में सावधानी। बिना भाव के कुछ भी संभव नहीं। इसलिए भावुक और रसिक, जिनके हृदय में भाव और रस नहीं है, वे तरह तरह की शंका संदेह करेंगे और इससे लाभ उनको नहीं मिलेगा। इसलिए हे भावुको, हे रसिको, बारंबार पियो इस रस को। क्यों? बोले भूवि ये पृथ्वी पर ही सुलभ है, स्वर्ग में ये रस सुलभ नहीं है। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्त्ययं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्याः मामा मुंचत करिचित। स्वर्ग लोक में, सत्य लोक में, वैकुंठ लोक में भी यह रस नहीं है,
इसलिए हे भाग्यशालियों, बार बार पियो, बार बार पियो, मुहु आह पिबत, आलयम पिबत, डूब करके पियो, पीते पीते इसी रस में डूब जाओ। आलयम का तात्पर्य है जब तक त्रिगुण शून्य स्थिति न आ जाए, अविद्या का क्षय न हो जाए, सर्वथा भगवान के अनुराग की प्राप्ति न हो जाए, तब तक इसको सुनो। और फिर इसके बाद क्या न सुने? नहीं, इसके बाद तो इस रस को छोड़कर अन्य कहीं गति होगी ही नहीं। किसी 1000 घट वाले, 1000 छिद्र वाले घट में कोई कहे कि श्री गंगा जी का जल भर के ले आ, तो कोई बुद्धिमान व्यक्ति गंगा जल भर के ला सकता है? और जैसे ही गंगा जी से बाहर घट को किया जाएगा, सब जल बाहर हो जाएगा। तो हजारों छिद्र वाले घड़े में गंगा जल भरने का एक ही उपाय है, उसको प्रेम से ले जाओ, गंगा जी में ही पधरा दो, भरा ही रहेगा जल। उस घट को गंगा जी के जल में पधरा दो तो बस फिर वो कभी जल अलग नहीं होगा। ऐसे ही इस जीव में हजारों छिद्र हैं, हजारों दोष हैं, इसलिए जाकर कथा रस गंगा में डूब जाओ, बाहर निकलो ही मत, निकले कि रस बाहर हो जाएगा। इसलिए इसी रस में डूबे रहो, जो सोते जगते भी इस रस का ही चिंतन बना रहे, इसी रस में डूबे रहो तो बस तो कल्याण रहेगा। और नहीं तो यहाँ रस भरा और छेद तो बहुत हैं, थोड़े गए, चित्त की वृत्ति बहिर्मुख भई, बस सब निकल गया रस बाहर। ये आलयम शब्द का अर्थ यही है। ये अर्थ पूज्य श्री पंडित जी महाराज के द्वारा बताया हुआ अर्थ है। पूज्य पंडित जी के श्रीमुख से श्रवण किया, गोवर्धन वाले पंडित जी के मुख से बाबा ने कहा कि जैसे काऊ घट में हजारन छिद्र होए, वाकु जलसों परिपूरित करवे को एक ही उपाय है, वाये जमुना जी में पधराए दो, वा में तो निकारो मत। ऐसे ही या जीव में हजारन छिद्र हैं, या कथा रस में डूबे की रखो, बाहर मत निकलन दो, निकलोगे बस शून्य है जाएगो। यही संपर्क संत बना करके रखते हैं। ये कथा का तात्पर्य क्या है? भगवान से संपर्क। 5 घंटे 6 घंटे सुन रहे कथा, ठाकुर जी से संबंध बना हुआ है। अब इसके बाद फिर ठाकुर जी की सेवा है, फिर नाम जप है, फिर ग्रंथ का स्वाध्याय है, फिर भगवान नाम संकीर्तन है, फिर ठाकुर जी की आरती सेवा पूजा है, फिर नहीं मन लगा तो चलो माला लिया, वृंदावन की परिक्रमा कर आए, यमुना जी का दर्शन कर आए, रास बिहारी का दर्शन कर लिया। ये जो है किसी उपाय से बस सोते जगते एक क्षण फुर्सत मत रहने दो। बक्सर वाले मामा जी एक कहावत कहते हैं अपने भोजपुरी भाषा की। कहते हैं कि एक सास ने अपनी बहू से कहा, अरे बहुरिया सांस लो। बहू बड़ी खुश हुई कि सास हमेशा काम में लगा के रखती है, चलो अभी कुछ हमको फुर्सत दे रही है कि अरे बहुरिया सांस लो, काम छोड़ो। क्या बोले? चरखा छोड़ जांत लो। तो अब बताओ, माने वो चरखी चला रही थी, चरखा काट रही थी, तो उसकी सास ने कहा कि चरखा छोड़ दो, अब क्या करो, जांत लो, कुछ पीस लो। तो अब बताओ, उसकी सास ने उसे फुर्सत दिया क्या? फुर्सत नहीं दिया, एक काम को छोड़ के दूसरे काम में लगा दिया। ऐसे ही एक साधन कर रहे हैं और इसके बाद मन ने कहा कि भाई बहुत देर हो गई, तो चलो दूसरे साधन में लगाओ उसको। इस मन रूपी बहुरिया को सांस मत लेने दो, केवल इसको झांसा दो कि सांस लो। एक खाली बहका दो इसको कि तुम सांस लो। क्या बोले? तू कथा में मन नहीं लग रहा है, ठीक ठीक, चलो कीर्तन करो, चलो नाम जप करो, चलो ठाकुर जी की स्तुति करो, चलो संतों का दर्शन करने चलो, चलो वहां सत्संग में बैठो। इस मन रूपी बहुरिया को सांस मत लेने दो। खाली सांस लेने की बात कहो उसको बहकाने के लिए, अरे भाई देखो तुमको ये करते चलो, लेकिन अपने मन को सदा लगा करके रखें। ये आलयम करते। भगवत संबंध निरंतर बना रहे। वैष्णवों की जो अष्टयाम सेवा है, ये क्या है? ये निरंतर भगवत संबंध बना रहे,
इसकी एक सरस प्रणाली है। भगवान की सन्निधि निरंतर बनी रहे, इसकी ये सरस प्रणाली है, रसयुक्त प्रणाली। रोग का शमन कड़ुआ चिरायता पीने से भी संभव है और शरबत पीने से भी संभव है। तो आप लोग क्या पीना चाहेंगे, कड़ुआ चिरायता की शरबत? एक रोगी है और वैद्य कहता है कि हमारे पास 2 प्रकार की दवा है, एक तो कड़ुआ चिरायता है और एक बढ़िया सुंदर गाढ़ा शरबत है, मीठा शरबत है, रोग दोनों से दूर हो जाएगा। आप क्या पीना चाहेंगे, कड़ुआ चिरायता की शरबत? शरबत पीना चाहेंगे। तो भगवान की रस पद्धति की जो सेवा है वो मीठा शरबत है, और बाकी जो साधन है ना, बड़े बड़े कठोर व्रत जप तप आदि जो साधन हैं, इन साधनों को कड़ुआ चिरायता कहा गया। और भगवान की रस रूप जो उपासना है ये मीठा शरबत है। ये भगवान की कथा सुनना क्या है, मीठा शरबत है। पीवत इस रस को पियो। कड़ुआ चिरायता क्यों पीते हो? रस पियो, रस पीने से भवरोग की निवृत्ति हो जाएगी। आलयम पिबत, डूब करके पियो, बार बार पियो, क्योंकि यह रस पृथ्वी पर ही सुलभ है, यह रस अन्यत्र सुलभ नहीं है। वेद रूपी कल्प वृक्ष का परिपक्व फल है। वृक्ष भी अपूर्व है और अपूर्व वृक्ष का फल भी अपूर्व है। प्राकृत वृक्ष का फल इतना मीठा होता है तो अप्राकृत वृक्ष हो उसका फल कितना सुमिष्ट होगा। ये वर्णनातीत है, वर्णन में समाहित नहीं हो सकता। इतने से ही इसकी महिमा सिद्ध थी। लेकिन जब सुखदेव जी ने अपने मुखारविंद का स्पर्श कर दिया तो इसका माधुर्य और बढ़ गया। क्योंकि जिस फल में तोता अपनी चोंच लगा देता है वह फल स्वाभाविक रूप से सुमधुर हो जाता है। तो सुखदेव जी ने मुखारविंद का स्पर्श किया तो और अधिक मीठा हो गया। श्री प्रियादास जी महाराज ने कहा है, रसिक अनन्य मुख होत विश्व मोहिनी। कथा के संबंध में प्रियादास जी का भाव है, रसिक अनन्य मुख होत विश्व मोहिनी। भगवान के चरित्र तो वही हैं, लेकिन किसी रसिक अनन्य के मुख से प्रकट हों तो वह विश्व मोहिनी। विश्व मोहिनी क्या, भगवान को भी मोहित करने वाली भक्त की वाणी बन जाती है। संत कहते सुन जोरी मुस्कात। अब सुन जोरी मुस्कात का तात्पर्य क्या हुआ? वो ठाकुर की ही लीला है, लेकिन भक्त की वाणी से ठाकुर जी को इतनी प्रीति है वो सुन सुनकर फूले नहीं समाते, आनंद में विह्वल हो जाते।